नमस्कार दोस्तों। स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी की। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा के मंत्रिमंडल की। ठीक है, भी विस्तृत चर्चा करेंगे और आप सब बच्चों को बताया जाएगा भी हरियाणा के अंदर कितने मंत्री बन सकते हैं और किस राज्य के अंदर कितने मंत्री बनना कंपलसरी है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम ठीक है भी आपको ध्यान होना चाहिए। विधान संशोधन हुआ था, उस विधान संशोधन के अंतर्गत हरियाणा के या किसी भी राज्य का हम जिक्र करें तो 15% से अधिक जो विधायक है उनसे अधिक क्या नहीं बन सकते, मंत्री नहीं बन सकते। इनके बारे में आज हम क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर रहने वाला है। और नेक्स्ट आपका सीईटी का जो एग्जाम होना है, स्टेट का जो एग्जाम होना, उस एग्जाम के अंदर यहाँ से क्या है आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे। ठीक है भी, तो आपको हरियाणा का मंत्रिमंडल क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा याद होना चाहिए। ठीक है भी, यानी हरियाणा का वर्तमान मंत्रिमंडल के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है भी, इसके साथ साथ मैं सभी बच्चों को, आप बच्चों को बताता ही भी हूँ इन चीज़ों के बारे में। यानी हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, उस टेलीग्राम चैनल को आप सभी बच्चे ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है या किसी भी तरह की सीटी से संबंधित जो सूचना है या और भी किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन है या कोई भी करंट का जो क्वेश्चन आपका बनता है, उन सभी के बारे में अगर आपको जानकारी कहीं मिलेगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल जी के सुभाष सर में। ठीक है भी, तो आप सब बच्चे हैं ना उस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ब्रिजपाल सर है ना वहीं सारी की सारी आपकी क्या है वो क्लासें जो पीडीएफ डालते हैं। एक ही आपकी हरियाणा करंट अफेयर की जो बुक आई हुई है और खास करके सीईटी एग्जाम के लिए तो ये बुक आपकी रामबाण सिद्ध होगी। ठीक है भी, सीईटी का जैसे जिक्र करूं, सीईटी के अंदर जो करंट अफेयर जो पूछी जानी है हरियाणा का मंत्रिमंडल से संबंधित, हरियाणा में कौन क्या से संबंधित, ओलंपिक से संबंधित, ठीक है भी, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 से संबंधित, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है, सारे के सारे डाटा इस बुक के अंदर क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। तो आप सभी बच्चे इस बुक को खरीदे और खरीद कर बढ़िया तरीके से इसको पढ़े, क्योंकि हरियाणा करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आने हैं वो सारे के सारे इसी बुक से आने हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है भी, चलो आज के हम अपने टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है भी, यानी हरियाणा का मंत्रिमंडल, किसके बारे में चर्चा करेंगे, हरियाणा के मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन होना चाहिए इस चीज के बारे में भी, कितने मंत्री हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, इन सभी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। देखो, एक संविधान संशोधन हुआ था, यानी 14वीं विधानसभा का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एचएसएससी के द्वारा भी, वर्तमान सरकार, वर्तमान हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो आपकी 14वीं विधानसभा चल रही है। क्वेश्चन तो आपका यही बनता है, 14वीं विधानसभा चल रही है, इसका जो कार्यकाल रहेगा वो क्या रहेगा, वो 2019 से लेके 2024 तक। तो इसका कार्यकाल जो रहेगा, 14वीं जो विधानसभा उसका कार्यकाल है 2019 से 2024। 91वां संविधान संशोधन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है आपका। 91वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 2003 के अंदर। ठीक है, यूपीए की सरकार थी उस समय, ये 91वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या हुआ था ये संविधान, इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा व विधानसभा की कुल सदस्यों के 15%, कितने प्रतिशत, 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। जैसे हरियाणा में कुल विधानसभा सीट 90 है, तो इस प्रकार 90 का 15% जो होता है आपका 13.5, यानी कितने मंत्री बन सकते हैं हरियाणा के अंदर, 14 मंत्री बन सकते हैं। कभी मुख्यमंत्री समेत कितने मंत्री बन सकते हैं, 14 मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी राज्य का आप निकाल सकते हो इस तरीके से, जैसे उत्तर प्रदेश का आप निकाल सकते हो, और अपना पड़ोसी राज्य जिसमें पंजाब 117 सीटें हैं, तो उसका 15% निकालोगे तो जितना भी आएगा उतने क्या बन सकते हैं, उस राज्य के अंदर मंत्री बन सकते हैं। ये संविधान संशोधन के अंतर्गत ये संशोधन किया गया था। 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जिसमें ये प्रावधान किया गया भी लोकसभा और विधानसभा के अंदर, ठीक है भी, कुल जो सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, क्योंकि मंत्रियों के ऊपर बहुत ज्यादा क्या होता है, खर्चा होता है, इसलिए क्या लगाई गई थी, कंडीशनें लगाई गई थी। तो हरियाणा के अंदर कितने मंत्री बन सकते हैं, 14 मंत्री बन सकते हैं। ठीक है भी, इस प्रकार हरियाणा की मंत्री परिषद में अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं, और जबकि न्यूनतम जो होंगे वो कितने होंगे, 12 भी। ठीक है भी, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं आपके, 14 हो सकते हैं, परंतु न्यूनतम जो होंगे वो कितने होंगे, 12 हो सकते। अपवाद भी है भी, ठीक है, मैंने न्यूनतम का जैसे जिक्र किया था, कम से कम 12 तो होने चाहिए, परंतु अपवाद भी है। दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए 10 मंत्री है भी। ठीक है भी, तो अपवाद है। छोटे राज्यों में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री बन सकते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया।
जबकि दिल्ली में मुख्यमंत्री सहित 10 मंत्री बन सकते हैं भी। ठीक है भी, दिल्ली का अगर हम जिक्र करें तो दिल्ली में मुख्यमंत्री समेत कितने मंत्री बन सकते हैं? 10। ये एक अपवाद है भी। क्या है? अपवाद है। इसके बाद में जैसे आप हरियाणा के मंत्रिमंडल का विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं भी, किसके पास कौन सा विभाग है, क्योंकि आप सब बच्चों को पता है वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर 14 के 14 मंत्री बने हुए। ठीक है भी, पहले 12 थे, परंतु जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो 2 मंत्री और बनाए गए आपके। तो अब कितने मंत्री है हरियाणा के अंदर? 14 मंत्री। अगर आपसे पूछे मुख्यमंत्री समेत कितने? 14। ठीक है भी, तो सबसे पहले ध्यान हो मनोहर लाल खट्टर का जैसे जिक्र किया है। ठीक है, कौन है? मनोहर लाल। मनोहर लाल मुख्यमंत्री, सारी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, मुख्यमंत्री है, या उनको शपथ किसने दिलाई थी, कौन कौन से उसके पास विभाग है। ठीक है भी, ये सारी की सारी आप बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। मैंने हमेशा आप बच्चों को कहा भी एक चीज से साथ कई चीजें जोड़कर आप याद करो। तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री की शपथ ली थी इन्होंने 27 अक्टूबर 2019 को। ठीक है भी, 27 अक्टूबर 2019 को। इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए, कल जैसे मैंने 26 अक्टूबर का जैसे जिक्र करते हैं, 26 और 27, अभी इनको 8 साल हुए हैं। परसों आपने पढ़ा भी अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया पे भी, हमने 8 साल, कितने 8 साल हो गए हैं वर्तमान में हरियाणा की बीजेपी सरकार को भी। तो 27 अक्टूबर 2019 को ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की इन्होंने शपथ ली थी। शपथ दिलाई थी राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य भी। ठीक है भी, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा इनको क्या दिलाई गई थी? शपथ दिलाई गई थी। विधानसभा क्षेत्र इनका कौन सा है? करनाल। और पार्टी कौन सी इनकी? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है। अब इनके पास मंत्रालय कौन से हैं, ये थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए। इनके पास एक तो वित्त विभाग है भी। ठीक है भी, मैंने बताया भी है, वे वित्त मंत्री होने के नाते इन्होंने 2022-23 का कौन सा जो बजट पेश किया था, क्या पेश किया था? बजट पेश किया था। टाउन एवं कंट्री प्लानिंग मंत्री है। जन स्वास्थ्य, सिंचाई, सूचना प्रसारण, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जनसंपर्क योजना, न्याय प्रशासन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, आर्किटेक्चर, सामान्य प्रशासन, सीआईडी, पर्सनल एवं ट्रेनिंग, राजभवन मामले और अन्य विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं है। ठीक है भी, आवंटित नहीं किए गए हैं। तो आपको ध्यान हो, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका एक तो वित्त मंत्रालय हो जाता है, पूछा जा सकता है। उसके बाद में सिंचाई विभाग आपसे पूछा जा सकता है, सूचना प्रसारण आपसे पूछा जा सकता है, जनसंपर्क पूछा जा सकता है, योजना आपसे पूछी जा सकती है, जलवायु एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सभी के सभी विभाग किसके पास आपको ध्यान होना चाहिए? हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास है। ठीक है भी, नेक्स्ट जो आपके हैं दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है भी, दुष्यंत चौटाला जो है, दुष्यंत चौटाला, तो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है, हरियाणा के 6ठा उप मुख्यमंत्री है। पूछा जा सकता है भी दुष्यंत चौटाला जो है वो उप मुख्यमंत्री है, परंतु हरियाणा में किस नंबर के? तो 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा क्षेत्र इनका उचाना है, जींद जिले के अंतर्गत आता है ये। पार्टी इनकी जननायक जनता पार्टी है भी। ठीक है, जननायक जनता पार्टी है, और जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक है। ये चीज भी आपको क्लियर होना है। मैं बहुत बार आप सब बच्चों को बता चुका हूं। जननायक जनता पार्टी जेजेपी जिसको बोलते हैं, सह संस्थापक है। ठीक है, जिसकी स्थापना 9 दिसंबर 2018 को की गई थी, जिसका वर्तमान समय में चुनाव चिन्ह चाबी है। इससे पहले इसका चुनाव चिन्ह क्या था? चप्पल था भी। ठीक है भी, कई बार क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है भी, जेजेपी पार्टी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 2018 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, जींद में। तो ये चीज आप क्लियर कर सकते हो इस चीज के। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? उचाना है। विभाग आवंटित कौन कौन से इनके पास, ये थोड़ा सा आप क्लियर करो भी। ठीक है, विभाग आवंटित है, तो विभाग है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन है। आबकारी एवं कराधान, ठीक है भी, आबकारी एवं कराधान है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इनके पास है। पीडब्ल्यूडी विभाग इनके पास है। खाद्य एवं आपूर्ति है। नागरिक उड्डयन और पुनर्वास एवं चकबंदी, कुल 8 विभाग इनके पास है। कितने हैं? कुल है 8 विभाग इनके पास है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका तार रहता है राजस्व आपदा प्रबंधन। ठीक है भी, उसके अलावा आबकारी एवं कराधान, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का जिस
जिक्र करते वो मंत्रालय भी इनके पास, खाद्य एवं आपूर्ति है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ठीक है भी। और पुनर्वास एवं चकबंदी समेत इनके पास कितने मंत्रालय हैं? 8 मंत्रालय हैं दुष्यंत चौटाला के पास, ठीक है भी। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट है आपके अनिल विज भी। क्या है आपके? अनिल विज इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इनसे संबंधित। अनिल विज है। अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र मैंने कई बार आप बच्चों को बताया, अंबाड़ा कैंट है भी। क्या है ये? अंबाड़ा कैंट है। पार्टी जो इनकी है वो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। और विभाग आवंटित इनके पास गृह, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य विभाग, गृह, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान, आयुष विभाग इन्हीं के पास है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा विभाग समेत इनके पास कितने विभाग है? 6 विभाग है भी, ठीक है भी। तो गृह विभाग पूछा जा सकता है, स्वास्थ्य विभाग पूछा जा सकता है, इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पूछा जा सकता है, और आयुष विभाग भी पूछा जा सकता है। आयुष विभाग भी किसके पास? आपके अनिल विज के पास है, ठीक है। उसके बाद कंवरपाल गुर्जर है भी, ठीक है। कंवरपाल गुर्जर है, चर्चित है, खास करके वर्तमान समय का, जैसे हम जिक्र करते हैं कंवरपाल गुर्जर। विधानसभा क्षेत्र इनका कौन सा है? जगाधरी। किस जिले के अंतर्गत आता है? यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है। और यमुनानगर और जगाधरी को हम जुड़वा नगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है भी। हरियाणा में जुड़वा नगर जगाधरी यमुनानगर है, और भारत में जुड़वा नगर जो आपके वो हैदराबाद और सिकंदराबाद, ठीक है। पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है। विभाग आवंटित है इनके पास शिक्षा विभाग, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। वन, पर्यटन, संसदीय कार्य मामले, वन और पर्यटन, संसदीय कार्य मामले, सत्कार एवं कला और सांस्कृतिक मामले समेत इनके पास कितने विभाग है? 6 विभाग है भी, ठीक है। तो शिक्षा विभाग आपको ध्यान होना चाहिए। वर्तमान में शिक्षा मंत्री हरियाणा के अंदर कौन है? कंवरपाल गुर्जर है। और विधानसभा क्षेत्र इनका कौन सा है? जगाधरी। पूर्व आपको ध्यान, 13वीं विधानसभा का हम जिक्र करते तो 13वीं विधानसभा में ये क्या थे? विधानसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद में है मूलचंद शर्मा भी। कौन है? मूलचंद शर्मा है, ठीक है भी। मूलचंद शर्मा, इनका विधानसभा क्षेत्र है बल्लभगढ़ भी। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? बल्लभगढ़, जिसको बलरामगढ़ के नाम से भी जानते हैं। पार्टी जो इनकी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। विभाग आवंटित इनके पास परिवहन विभाग है, खनन एवं भूविज्ञान है, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण एवं चुनाव विभाग इन्हीं के पास है, ठीक है। कुल इनके पास कितने हैं? 4 विभाग है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनके पास परिवहन विभाग है, खनन एवं भू विज्ञान विभाग भी इन्हीं के पास है, ठीक है। सुरेंद्र सिंह की जो हत्या हुई थी खनन माफिया के द्वारा, तब इन्हीं की सबसे ज्यादा क्या आए थे? कमेंटमेंट आए थे, ट्वीट आई थी। क्यों? क्योंकि इनके पास है खनन एवं भू विज्ञान विभाग है भी, ठीक है। रणजीत सिंह का जिक्र किया, रणजीत सिंह चौटाला। विधानसभा क्षेत्र इनका रानिया है, ठीक है। और रानिया से क्या है? ये निर्दलीय विधायक चुने गए हैं। विभाग इनके पास आवंटित है बिजली विभाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नवीन तथा नवीनीकरण ऊर्जा विभाग पूछा जा सकता है। जेल विभाग समेत इनके पास कितने विभाग है? 3 विभाग है, ठीक है भी। यानी बिजली मंत्रालय है इनके पास, नवीन तथा नवीनीकरण ऊर्जा विभाग है, और एक जेल विभाग है इन्हीं के पास है, रणजीत सिंह चौटाला के पास, ठीक है भी। और सबसे अगर पूछे भी मनोहर लाल खट्टर मंत्रिमंडल में सबसे उम्रदराज मंत्री कौन है, तो भी आपको ध्यान होना चाहिए कौन है? वो रहेंगे आपके रणजीत सिंह। नेक्स्ट जो आपके हैं ये हैं जेपी दलाल भी, जयप्रकाश दलाल का जैसे जिक्र करते हैं। विधानसभा क्षेत्र इनका लोहारू है, यहाँ से आपकी क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है भी, लोहारू से। तो पार्टी कौन सी इनकी? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से संबंध रखते हैं। विभाग आवंटित इनके पास है कृषि एवं किसान कल्याण, ठीक है। कृषि मंत्री या किसान कल्याण मंत्री जो आपके हैं वो कौन? आपके जयप्रकाश दलाल है, ठीक है। पशुपालन एवं डेयरी, मछली पालन, कानून एवं विधायी समेत कुल इनके पास कितने विभाग है? 4 विभाग है। उसके बाद में जैसे नेक्स्ट जो है आपके बनवारी लाल है भी। कौन है आपके? बनवारी लाल है। और बनवारी लाल का जो विधानसभा क्षेत्र है वो बावल है भी, ठीक है। बनवारी लाल है, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बावल है, रेवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है, और एक आरक्षित विधानसभा सीट है। मैंने कई बार आप बच्चों को बताया हरियाणा के अंदर कितनी है? 17 आरक्षित विधानसभा सीटें। कितनी आरक्षित विधानसभा सीटें? 17 है, जिसमें से पंचकुला और चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ का जैसे जिक्र करें, और आपके फरीदाबाद का जैसे जिक्र करें, इन जिलों के अंदर मेवात का जैसे जिक्र करें, इन 5 जिलों के अंदर आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है।
तो टोटल आरक्षित विधानसभा सीट हरियाणा के अंदर कितनी है? 17 है, जिसमें से सबसे बड़ी आरक्षित विधानसभा सीट आपकी रतिया और सबसे छोटी आरक्षित विधानसभा सीट आपकी बवानी खेड़ा भी क्या है? बवानी खेड़ा है। तो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं आपके डॉक्टर बनवारी लाल, और खासकर जो 14वीं विधानसभा का जो मंत्रिमंडल है उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी आपके डॉक्टर बनवारी लाल है, ये भी ध्यान करो। विभाग आवंटित है इनके पास सहकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा कल्याण विभाग समेत इनके पास कितने विभाग है? 2 विभाग है भी। कितने विभाग है इनके पास? 2 विभाग है डॉक्टर बनवारी लाल के पास, ठीक है भी। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट आपके कमल गुप्ता भी क्या है? कमल गुप्ता है, कमल गुप्ता, और विधानसभा क्षेत्र इनका हिसार है कमल गुप्ता का, और पार्टी जो इनकी भाजपा है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है। विभाग आवंटित है इनके पास नगर निकाय, शहरी स्थानीय निकाय और सभी के लिए आवास, ठीक है भी। नगर निकाय तथा या शहरी स्थानीय निकाय और सभी के लिए आवास समेत इनके पास कितने विभाग है? कुल 2 विभाग है कमल गुप्ता के पास, डॉक्टर कमल गुप्ता के पास। नोट इन्हें हरियाणा कैबिनेट विस्तार के बाद, ठीक है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। पहले हरियाणा मंत्रिमंडल में कितने थे? 12 मंत्री थे, परंतु जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तब देवेंद्र बबली और डॉक्टर कमल गुप्ता को क्या बनाए गए थे? मंत्री बनाए गए थे। तो इन्हें हरियाणा कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्री बनाया गया था। इन्हें 28 दिसंबर 2021 को हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा मंत्री पद की क्या दिलाई गई थी? शपथ दिलाई गई थी, ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट है। उनके बाद आते हैं आपके देवेंद्र बबली। कौन आते हैं? देवेंद्र बबली है। देवेंद्र बबली का जो विधानसभा क्षेत्र, देवेंद्र बबली इनका विधानसभा क्षेत्र है टोहाना भी। क्या है? टोहाना। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? आप पार्टी, सॉरी, जेजेपी पार्टी से। किस पार्टी से? आपके जेजेपी पार्टी, यानी पार्टी इनकी कौन सी? जननायक जनता पार्टी है। विभाग आवंटित है विकास एवं पंचायत, पुरातत्व एवं संग्रहालय समेत इनके पास 2 विभाग है, यानी विकास एवं पंचायत विभाग और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जो है वो किसके पास है? देवेंद्र बबली के पास है। विधानसभा क्षेत्र इनका कौन सा? टोहाना है भी, और जेजेपी पार्टी से ये संबंध रखते हैं। नोट इन्हें भी हरियाणा कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्री बनाया गया है। इन्हें 28 दिसंबर 2021 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा क्या दिलाई गई थी? शपथ दिलाई गई थी, ठीक है। तो ये तो आपके है कैबिनेट मंत्री। अब जो आपके आएंगे वो राज्य मंत्री आएंगे भी। क्या आएंगे? राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री एक तो आपकी क्या है? ओम प्रकाश यादव है भी। क्या है? ओम प्रकाश यादव है। विधानसभा क्षेत्र इनका कौन सा है? नारनौल भी, ठीक है। पार्टी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है। तो नारनौल ओपी यादव या ओम प्रकाश यादव का जैसे जिक्र करते हैं, तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? नारनौल रहेगा। क्या रहेगा इनका? नारनौल। और विभाग जो इनके पास कौन कौन से विभाग दिए गए वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता स्वतंत्र प्रभार है। सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण, ये नया विभाग बनाया गया था। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण जो विभाग है स्वतंत्र प्रभार समेत कुल इनके पास कितने हैं? ओपी यादव के पास 2 विभाग है भी, ठीक है। इसके बाद में कमलेश ढांडा है, इंपोर्टेंट है। कलायत से विधायक है। विधानसभा क्षेत्र कौन सा इनका? कलायत, कैथल जिले के अंतर्गत आता है ये आपका जो कलायत है। पार्टी बीजेपी वही बात है। और विभाग आवंटित कितने हैं इनके पास? महिला एवं बाल विकास विभाग है, अभिलेखागार स्वतंत्र प्रभार है समेत इनके पास कुल 2 विभाग है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, 110% पूछा जाएगा, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो आपकी कमलेश ढांडा है। विधायक कहां से हैं? आपकी कलायत से विधायक है। किस पार्टी से संबंध रखती है? जेजेपी पार्टी से संबंध रखती है, ठीक है भी। इसके बाद में जिक्र करें संदीप सिंह है भी। कौन है आपके? संदीप सिंह है। संदीप सिंह जो है, संदीप सिंह विधानसभा क्षेत्र पेवा है भी, ठीक है भी, जिसको हरियाणा का तीर्थराज कहा जाता है। हरियाणा का तीर्थराज है, पेवा को कहा जाता है। तो पेवा से संदीप सिंह क्या है? विधायक है। किस पार्टी से संबंधित है? बीजेपी पार्टी से, ठीक है भी। संदीप आपको ध्यान होना चाहिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और ठीक है, इनके बारे में आपको पूरा पढ़ना चाहिए संदीप सिंह के बारे में। विभाग जो आवंटित है खेल युवा मामले इंपोर्टेंट है। प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी समेत इनके पास कुल 2 विभाग है। खेल एवं युवा मामले मंत्रालय, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी समेत इनके पास कितने विभाग है? 2 विभाग है, ठीक है भी। उसके बाद में जैसे
नोट करें। अब नेक्स्ट जो आपके हैं वो अनूप धानक है भी। कौन है आपके? अनूप धानक है। अनूप धानक विधानसभा क्षेत्र इनका उकलाना है। उकलाना भी एक आरक्षित विधानसभा सीट है। मैंने कई बार आप बच्चों को बताया है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला जो जिला है वो हिसार जिला। हिसार जिले के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा की सीटें और एक आरक्षित विधानसभा सीट है जो कौन सी आपकी? उकलाना है भी। कौन सी है? उकलाना। तो आपको ध्यान होना चाहिए 7 की 7 विधानसभा सीटें कौन सी है? हिसार की, हिसार में आरक्षित उकलाना है। उसके अलावा हिसार, बरवाड़ा, आदमपुर, नलवा, ठीक है, नारनौल और हांसी के बारे में भी थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 90 की 90 विधानसभा सीटें मैंने अक्सर बताई भी आप बच्चों को, फिर भी आप बच्चे थोड़ा सा ध्यान कराया करो, उन क्लासों वगैरह को देखा करो, विधायक भी आपको पता होना चाहिए वहां से। तो उकलाना से आरक्षित विधानसभा सीट है। पार्टी है इनकी जननायक जनता पार्टी। विभाग आवंटित है, श्रम एवं रोजगार स्वतंत्र प्रभार है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन है, उद्योग एवं वाणिज्य है, खाद्य एवं आपूर्ति। तीनों विभाग उप मुख्यमंत्री के साथ क्या है? अटैच है भी, ठीक है। यानी कुल इनके पास कितने विभाग है? 4 विभाग है, जिसमें से श्रम एवं रोजगार तो इनका स्वतंत्र प्रभार है। इसके अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, उद्योग एवं वाणिज्य, खाद्य एवं आपूर्ति जो विभाग है, ये तीनों के तीनों विभाग किसके साथ अटैच है? मुख्यमंत्री के साथ इनके अटैच है, ठीक है भी। नोट जैसे जिक्र किया है, दुष्यंत चौटाला सबसे युवा खट्टर कैबिनेट में मंत्री है। 31 वर्ष इनकी क्या है? उम्र है। दुष्यंत चौटाला अगर आपसे पूछे भी मनोहर लाल खट्टर जो मंत्रिमंडल है, 14वीं विधानसभा का जो मंत्रिमंडल है, उसमें सबसे युवा मंत्री कौन है? तो सबसे युवा मंत्री आपके दुष्यंत चौटाला रहेंगे। 31 साल उम्र है। और सबसे उम्र दराज का अगर बुजुर्ग का भी पूछे तो 73 वर्ष यानी 73 वर्ष के आपके कौन है? वो है रणजीत सिंह चौटाला। यानी दादो पोतो जो है, आपको ध्यान हो, जो 14वीं विधानसभा के अंदर मंत्रिमंडल जो है उसमें युवा और वयोवृद्ध है, बुजुर्ग का जैसे हम जिक्र करते। तो ये आपका था आज की क्लास में हरियाणा का मंत्रिमंडल का, जब हम विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे थे। आपको ध्यान होना चाहिए, एक आपके निर्दलीय मंत्री बने हुए रणजीत सिंह चौटाला, 3 जेजेपी पार्टी से मंत्री बने हुए हैं। इसके अलावा 10 आपकी क्या है? बीजेपी पार्टी के मंत्री बने हुए। पूछा जा सकता है कि 14वीं विधानसभा जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में बीजेपी के कितने मंत्री बने हुए हैं, जेजेपी पार्टी के कितने मंत्री बने हुए हैं, ठीक है भी, और निर्दलीय कितने मंत्री बने हुए हैं। तो इस तरीके से भी संभावनाएं हैं, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें हर तरीके से क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही भाई, ठीक है भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो आपकी है। इसके अलावा ये सारा का सारा जो मैंने करवाया ना मंत्रिमंडल, ये मंत्रिमंडल आपका इस बुक के अंदर भी क्या है? दिया हुआ है। आप बढ़िया तरीके से इस क्लास को भी क्या करना है? पढ़ना भी, ठीक है भी। तो क्लास कैसी लगी आप सब बच्चे मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। और क्लास अगर आप बच्चों को अच्छी लगती है तो बेटे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।